भारतीय बरनवाल वैश्य महासभा के द्वारा एक जनसभा का आयोजन पटना में किया गया है। सभी लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि अगले बार पटना में जब आप मनाएंगे तो जयंती नहीं मनाइए, बापू सभागार में मनाइए और पूरे बिहार के बरनवाल परिवार को हम लेकर के बापू सभागार में आएंगे। नमस्कार, मैं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। बिहार में अखिल श्री भारतीय बरनवाल वैश्य महासभा के द्वारा एक जनसभा का आयोजन पटना में किया गया है, जहां समाज को आरक्षण देने, राजनीतिक भागीदारी देने तथा साथ ही साथ अपनी तमाम मांगों को लेकर एक जनसभा का आयोजन किया गया है। और यहाँ समाज के लोग जो हैं वो पूरे पटना से, पूरे बिहार से जुटे हैं और यहाँ पर एक विचार मंथन हो रहा है कि जो बरनवाल वैश्य हैं उनको क्या उनकी हकमारी हुई है राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, और जिस तरह से आज संगठन को मजबूत करने की भी बात की जा रही है और राजनीतिक भागीदारी भी यहाँ तलाशी जा रही है। यह देखना दीगर होगा कि इस तरह के सम्मेलनों से बिहार की सरकार कितनी जगती है और समाज को कितनी इनका वाजिब हक दे पाती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं इस तरह के सम्मेलन और आपसी एकजुटता सरकार पर नियम, कानून और कायदे बनाने में दबाव तो जरूर बनाती है। ये जरूर देखिएगा, हम आपको विश्वास दिलाते हुए अपनी बात को समाप्त करेंगे कि जिस तरीके से छोटी छोटी हम लोग कार्यक्रम करते हैं और नवादा भी जाना है, हम नवादा जाएं कैसे, हम सुगौली भी जाना चाहते हैं कैसे जाएं, हम बेतिया जाना चाहते हैं कैसे जाएं, हम गोपालगंज जाना चाहते हैं कैसे जाएं, एक दिन में कैसे जाएं, बताइए कैसे जाएं, कैसे हम आप लोगों के बीच में मिले, कैसे हम अपने खून खानदान के लोगों से मिले, कैसे हम अपनी बेटियों से, अपनी माँ से, अपनी बहनों से मिले, नहीं मिलने देते हैं आप लोग। इसलिए आज के बाद आप लोग यहाँ हमारे पिता बैठे हैं और हम अपने पिता तुल्य अभिभावक से कहेंगे, सभी मंच पे यहाँ पे हमारे परिवार के लोग बैठे हुए हैं, सभी लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि अगले बार पटना में जब आप मनाएंगे तो जयंती नहीं मनाइए, बापू सभागार में मनाइए और पूरे बिहार के बरनवाल परिवार को हम लेकर के बापू सभागार में आएंगे और मिलन समारोह होगा हमारे परिवार के लोगों को, सभी लोगों को मिलाएंगे और दिन भर का कार्यक्रम कराएंगे, बड़ा बड़ा प्रारूप बना करके कराएंगे। पैसा तो भगवान, अभी तो हमने कहा है कि पैसा तो इतना पैसा है कि हम दिखा भी नहीं पाते हैं किसी को कि परिवार को दिखाएं। पैसा का कहाँ प्रॉब्लम है। अभी जब इसके पहले कार्यक्रम प्रिंस राजू जी ने, अजय जी ने, अनिल भैया, ओंकार भैया ने जब तय किया, शिव कुमार चाचा ने तय किया, ज्योति प्रकाश जी, प्रदीप जी ने तय किया, जयशंकर जी ने तय किया, तो आप समझिए कि कितना पैसा खर्चा हुआ। कोई नहीं बोलता है कि कितना पैसा खर्चा हुआ। पैसा तो सभी लोगों ने दिया है। जो 10 रुपया दिया उस समाज में आने के लिए, उसका भी उतना ही मान है जितना 10 लाख और 20 लाख और 25 लाख रुपया जिसने खर्चा किया, उसका मान जितना है उतना 10 रुपया भी देने वाले का मान है। इसलिए पैसा का कोई महत्व नहीं है। हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे, आग्रह है एक बात का, 2 बात कह करके बात को रखेंगे, हम अपनी बात समाप्त करेंगे। एक बात की, हम जिस कार्यक्रम के लिए आपको पटना में बुलाए थे बापू सभागार में, वो उस काम में हम सफल नहीं हुए हैं। हम ओबीसी में हमारे समाज के लोगों को माननीय नीतीश कुमार जी ने शामिल नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है। और हो सकता है कि हम दोषी हैं आपके, क्योंकि आपने, आपके परिवार के लोगों ने पूरे बिहार के कोने कोने से आकर के पटना को सुशोभित करने का काम किया था। हमारे परिवार के लोगों के आह्वान पे सभी परिवार के लोग आए थे। हमने विश्वास दिलाया था कि हम ओबीसी में शामिल कराएंगे। लेकिन हो सकता है एक चीज मैंने कर दिया है, एक चीज आपके समाज के लोगों को इस बिहार के धरती पे मिल चुका है। पूछिए क्या? बरनवाल जाति कौन सा जाति होता है जो पहले पूछता था? परसों आईजी साहब के पास गए थे ना, परसों रात में हम आईजी साहब के पास गए थे खाना खाने के लिए, 10 बजे रात में गए थे। उन्होंने कहा कि राजू, बरनवाल क्या बरनवाल? वो बरनवाल जो पटना में एक बार तुम्हारा बैनर लगा था, वो बरनवाल, वही बरनवाल हो तुम लोग ना? ऐसे कुछ चर्चा निकला बरनवाल में। तो आईजी साहब ने कहा कि वही बरनवाल जो पटना में बैनर बहुत सारा लगा हुआ था, वही बरनवाल ना आप लोग हैं। हमनी के भी बापू सभागार में आवे के छे,
तो हम पूछते थे कि कौन जाति हैं आप, तो हमने शर्मा छिए। हम कहली शर्मा के नहीं है भैया, तो के जात के छे? हम कहली बर्णवाल। अच्छा बर्णवाल जात छिए, तो बर्णवाल जात छिए। अब नहीं पूछेगा आपसे कि बर्णवाल जात छिए या बर्णवाल समाज छिए या बर्णवाल जमात छिए, ये नहीं पूछेगा बिहार के धरती पे। ये आपके परिवार के लोगों ने करके दिखा दिया है कि बर्णवाल बिहार के धरती पे रहता है, हमारी आबादी है इस बिहार के धरती पे और हमारा पहचान है इस बिहार के धरती पे। वो आपके परिवार के लोगों ने करके दिखा दिया है। और हमने कहा है अभी अनिल भैया से, ओंकार भैया से और प्रिंस भैया से भी कहा है कि हम 2 से 4 दिन के अंदर में हम टाइम लेके मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और मिल करके हम समय लेंगे कि ओबीसी में आप शामिल कराइएगा कि नहीं, और एक बार फिर आपको कष्ट देंगे। और एक बार कष्ट देने में राजू बर्णवाल का अगर 50 लाख और 1 करोड़ रुपया भी लगेगा तो हम दोनों हाथ उठा करके खड़ा करके कहेंगे कि हम तैयार हैं। हम आपका जो कतार लगेगा उस कतारबद्ध तरीके से अग्रणी भूमिका निभाने के लिए हम तमाम परिवार के साथ हम खड़े रहेंगे और उसमें पैसे का परवाह नहीं करेंगे कि कितना पैसा खर्चा होगा राजू बर्णवाल का और हमारे समाज के लोगों का। हम फिर से एक बार आपको बुलाएंगे पटना में, और बापू सभागार में नहीं बुलाएंगे, क्योंकि आप बापू सभागार में आए और आए 50,000 परिवार के लोग आए और चर्चा क्या हुआ? चर्चा हुआ कि 3,000 लोग 3-4,000 लोग आए थे। अशोक जी मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि राजू जी 3-4,000 लोग थे ना, 3-4,000 लोग थे। हम मंच के संचालन एक ऐसे आदमी के हाथ में दे दिए कि वो पहली पाली का समाप्त करा दिए कि पहली पाली की सभा की समाप्ति की घोषणा की जाती है। पूरे परिवार के लोग उठ करके चले गए। जब नेता हमारे आए तो मेरा मंच खाली, मेरा मंच के सामने परिवार के लोग की कुर्सियां खाली। हमारे पास कोई शब्द नहीं बचा था उस दिन। हम रोने के लिए आंसू भी नहीं था आंख में कि हम रो के आपको दिखाएं कि हम रो रहे हैं। हम मंच का संचालन एक ऐसे आदमी के हाथ में दे दिए कि उन्होंने पहली सभा की समाप्ति कर दी। देखिए गया से चल करके सुबोध जी भी हमारे साथ आए हैं, सामाजिक आदमी है, सुबह से शाम तक आपके समाज के लिए लगे रहते हैं।